Hello dear students, welcome everyone. So in this video we are going to start a new chapter which is chapter number 4 whose name is quadratic equation. आपने quadratic polynomial सीखा था क्या? Quadratic polynomial क्या होता है? Which having degree of polynomial 2. ठीक है, अब polynomial और equation में difference क्या होता है ये आप पहले पढ़ चुके होंगे. ax square plus bx plus c. It is a standard form of quadratic polynomial. When it contains both of the side, that means left hand side and the right hand side. जब भी इक्वल बीच में लग जाए और इधर उधर के आपके पास नंबर हो, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, तो ये इक्वेशन होती है. ठीक है, अगर केवल आपके पास इतना पार्ट होता ax square plus bx plus c, then it is a polynomial. Then when equals to 0, then it becomes a equation. क्लियर? तो ये आपके पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. बस सबसे बड़ी बात ध्यान क्या रखनी है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, एंड a इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. क्लियर? यहाँ पर a, b और c रियल नंबर्स होंगे. ठीक, बट एक चीज़ को छोड़ के कि a 0 के बराबर नहीं हो सकता. b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a नहीं होगा. क्लियर? तो चलिएगा एक्सरसाइज 4.1 पर जंप करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ये बताना है कि ये जो आपको इक्वेशंस आगे दे रखी हैं ये क्वाड्रेटिक हैं या नहीं हैं. ठीक है, तो मेन मोटिव क्या होगा इन क्वेश्चंस का कि वी हैव टू फाइंड आउट दे आर एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और नॉट. क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में हैं या नहीं. अगर हैं तो क्वाड्रेटिक हैं और नहीं हैं तो नहीं होंगे. क्लियर? तो चलिए इसका ज़रा फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं. ये दे रखा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट्स मीन ए प्लस बी का होल स्क्वायर. क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट्स मीन 2 इंटू एक्स इंटू 1. इज दैट क्लियर? इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 2 6. ठीक है, इनको जब इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या आएगा, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6. ठीक है, इधर लेकर आओगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. क्लियर? यहाँ पर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से 2x जाएगा तो 0x लिख सकते हैं इसको, एंड 1 एंड 6 कितना होता है, 7 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखेंगे क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है. तो देखो ए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर है ही, यानी कि हम इसको 1x स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, प्लस बी एक्स की जगह 0x है, सी की जगह 7 है. ठीक है, सो इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ, इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है. ठीक है, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर? यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 0 था, बट आपको मैं एक चीज़ पहले ही बता चुका हूँ कि B और C कैन बी 0 बट A कैन नॉट बी 0. इज इट क्लियर? और फॉर्म वही बनना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इन दोनों की जगह तो 0 हो सकता है बट ए की जगह 0 नहीं होगा. ठीक है, और दूसरी सबसे अच्छी पहचानने का तरीका है कि जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए. ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है. सेकंड क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 3 माइनस एक्स. ठीक है, तो चलिए इसको देखिएगा. तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6 एंड प्लस 2x. ठीक है, इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 6 इधर आएगा तो प्लस का हो गया और 2x किसका हो गया, माइनस का, विच इज़ इक्वल्स टू 0. ठीक है,
तो यहाँ से क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड 2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. क्लियर. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ये वही फॉर्म बन रहा है, देखिए ए एक्स स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. क्लियर, समझ में आ गया होगा क्योंकि इजी है काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे. x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 3. ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, इस क्वेश्चन को और ध्यान से देखना, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आप लोग इसके बाद सब समझ जाओगे अच्छे से. ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले. तो x का मल्टीप्लाई x से किया तो एक्स स्क्वायर. ठीक है, x का जब 1 से करोगे तो प्लस का x आएगा. माइनस का 2 का x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x एंड माइनस 2 वन जा माइनस 2 इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली द सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स एंड माइनस 3. माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया तो. ठीक है, सब चीज़ें लेफ्ट साइड में ले आइए जो राइट साइड में है. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 तो इधर था ही, माइनस एक्स स्क्वायर 3x इधर आएगा तो वो भी माइनस का होगा, x इधर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा और 3 किसका हो गया, प्लस का, इक्वल्स टू 0. यहाँ आपने देखा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, अब क्या बचा, x माइनस 2x कितना हुआ, माइनस एक्स. ठीक है, और माइनस 2 तो है ही, माइनस 3x और प्लस x कितना होगा, माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. माइनस एक्स और माइनस 2x कितना हो गया, माइनस 3x और प्लस का हो जाएगा 1 क्योंकि 3 माइनस 2 1 होता है, इज इक्वल्स टू 0. अब आपने यहाँ पर ये देखा कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो a होता है वो है नहीं. अब जब वो नहीं है तो इसका मतलब 0 है. ठीक है, और यहाँ चीज़ मैं एक चीज़ बता चुका था, कंडीशन कि a कैन नॉट बी 0, a 0 नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट इन अ फॉर्म ऑफ, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये इस फॉर्म में नहीं है. ठीक है, अब जब नहीं है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं. इतना क्लियर हो गया. बस आपको देखना क्या था कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, अगर होती तो ठीक है, और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. अगर a का वैल्यू यहाँ पर जैसे 0 हो गया यानी कि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट बचा ही नहीं, 0 बचा, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. इज इट क्लियर. सो लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है. मैं नोट कर रहा हूँ इसका, फोर्थ पार्ट सॉरी. फोर्थ पार्ट क्या है, एक्स माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5. ये दे रखा है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई सिंपली करिएगा. x का जब 2x से किया तो 2x स्क्वायर, x का जब 1 से किया तो x, 3 का जब 2x से करोगे तो माइनस का 6x और 3 बन जा 3 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x. क्लियर. लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर लीजिए भाई इनको. 2x स्क्वायर, x में से 6x माइनस करोगे तो माइनस का 5x आ जाएगा, माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. ये बचा. अब इसको ट्रांसफ़र करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दोगे तो 1 बार बचेगा यानी कि 1x स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचा जो कि 1 लिख सकते हैं. माइनस 5x कितना हो गया, माइनस का 10x. ठीक, और क्या बचा, माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ कट नहीं किया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस किया तो 1x स्क्वायर बच गया. ठीक है, यह क्या लिखेंगे, बिकॉज
it is in a form of, it is in a form of ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, है या नहीं? ax स्क्वायर बी एक्स, बी की जगह -10 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस का सी की जगह -3 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो के फॉर्मेट में है। तो देयरफॉर वी कैन राइट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट है इसका 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1 मल्टीप्लाई में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है भाई, इनका मल्टीप्लाई ही करना है बस आपको। तो जब सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करिए इसका। 2x का जब x से करोगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर, देन 3 2 जा 6x एंड x 1 जा x, वो भी माइनस का, एंड माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। x का मल्टीप्लाई x से किया तो x स्क्वायर, और x का जब 1 से किया तो माइनस x, 5 का x से करोगे तो कितना आएगा 5x, और 5 1 जा 5। ठीक है, क्या आया आगे उसके बाद देखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस x बिकम्स माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x एंड प्लस 5x बिकम्स प्लस 4x, है ना, माइनस 5, यही आया। अब ये सब लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर लो तो क्या आएगा देखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी माइनस 4x, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, और प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 11, सॉरी 4x कितना हो गया, माइनस 11x, 3 और 5 कितना हुआ 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी वही फॉर्म बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये प्लस आप लोग कह रहे हो कि हाँ माइनस है, बट आप ध्यान रखो कि b का वैल्यू -11 है। ठीक है, यानी कि द कॉफिशिएंट ऑफ x इज़ -11। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ, इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। ठीक है, सो वी कैन राइट देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सिंपल। ठीक है, लेट्स मूव टू द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। इसको जब ओपन करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। क्लियर? लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करोगे इन सबको तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड प्लस 4x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 3x और 4x कितना हुआ 7x, एंड 1 माइनस 4 बिकम्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने यहाँ पर देखा कि एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट बचा ही नहीं। ठीक है, यानी कि 0 रहा होगा ए का वैल्यू। तो जब ए का वैल्यू 0 होगा तो हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट इन अ फॉर्म ऑफ, इट इज़ नॉट इन अ फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? अगर हम आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सपोज ऑफ दैट केवल इतना ही रह गया, क्या एक्स स्क्वायर है, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए का वैल्यू 1, वो सॉरी 0 नहीं है, क्योंकि हम इसको 1x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने b और c के वैल्यूज़ तो 0 हो सकते हैं, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो ये बात ध्यान रखना, अगर सिंपल एक्स स्क्वायर भी दे देता है
तो अगर पूछे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट कैन रिटन इन अ फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लाइक दैट 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ए का वैल्यू बस 0 नहीं होना चाहिए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ 7th। तो 7th पार्ट पर मूव करते हैं। 7th पार्ट आपसे कह रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका 7th पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा एक फॉर्मूला या आइडेंटिटी बोल सकते हो, कौन सा आइडेंटिटी लग रही है? यहाँ पर जो आइडेंटिटी हो रही है वो है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वैसे आप लोगों को याद होगा और होना भी चाहिए। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी इन द मल्टीप्लाई। क्लियर? तो यहाँ पर आप करोगे तो क्या होगा देखेंगे, ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब दैट्स मीन 2 का होल क्यूब प्लस 3ab एक्स इंटू 2 एंड इन द ब्रैकेट एक्स प्लस 2 विच इज़ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2x का जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। यहाँ क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। इन दोनों को इधर की तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, एंड 6 2 जा 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। ट्रांसफ़र कर लेते हैं इधर, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब एंड प्लस 2x इक्वल्स टू 0। क्लियर? एक्स क्यूब में से जब 2x क्यूब जाएगा तो माइनस का 1x क्यूब बचेगा, 6x स्क्वायर अकेला ही टर्म है एक्स स्क्वायर का, तो राइट इट लाइक दैट। 12x और 2x कितना हो गया, 14x एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि सब अनलाइक टर्म्स हैं, है ना। अब आपने यहाँ देखा कि हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई क्योंकि दो इसके साइड हैं, LHS और RHS। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना पावर के बिहाफ पर करा है तो 6x स्क्वायर माइनस प्लस 14x और प्लस 8 होता केवल इतना पार्ट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती, लेकिन अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर बिकॉज इट इज़ नॉट इन अ फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ 8th पार्ट पर मूव करेंगे। 8th पार्ट क्या कह रहा है हमसे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर क्या आया था, a प्लस बी का होल क्यूब आया था, यहाँ पर आ रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ फिर से, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, यस माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे दैट मीन्स a माइनस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी मेंशन करोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट्स मीन 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर? चलिए तो आगे क्या आया देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर ऐसे माइनस एक्स प्लस 1 यही आया ऐसा इक्वल्स टू, इसको जब आप करोगे तो एक्स क्यूब 2 का होल क्यूब कितना होता है 8 3 2 जा 6, तो माइनस का 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। अभी ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं है तो पहले सॉल्व करो इसको, दैट्स मीन एक्स क्यूब
माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x³ माइनस 8, मल्टीप्लाई करो तो माइनस से करोगे तो माइनस का 6x² होगा और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 6 2 ज़ा 12x। ठीक है, अब इसको लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या आएगा x³ माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x² एंड माइनस 12x इक्वल्स टू 0। ठीक है, x³ से x³ कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का 4x² और प्लस का 6x² कितना हो जाएगा 2x²। ठीक है, माइनस x और माइनस का 12x कितना हो गया माइनस का 13x, 1 और 8 कितना हुआ 9 इक्वल्स टू 0। देखो सही है ना, माइनस का 4x² और 6x² 2x² हो गया क्योंकि 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस x और माइनस का 12, ओह शिट ये प्लस का 12 था ना, इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, तो माइनस 12 और माइनस x कितना होगा माइनस 13 एंड x एंड 1 इज़ 9। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स, सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचाननी थी कि है या नहीं। अब आपको कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, उस बिहाफ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, केवल बनानी है, सॉल्व नहीं करना। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है बस। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर। सो वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वी हैव फाइंड आउट देन राइट इट डाउन फर्स्टली। तो सबसे पहले हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, कितना है 528 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, मीटर में है, इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो उसकी ब्रेथ है उसके 2 गुने से 1 ज़्यादा उसकी लेंथ है। तो हमको ब्रेथ नहीं पता क्या है, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट द, इतना ध्यान रखना जो बाद में आएगा उसको लेट करना होता है, सिंपल है, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, बहुत आसानी से समझना, पूरी लैंग्वेज खुद समझनी पड़ेगी, फिर आपको करना पड़ेगा। x मीटर लेट कर ली तो देयरफॉर जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो सेंटेंस पढ़ो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 1 मोर, एक ज़्यादा, एक ज़्यादा का मतलब +1। ठीक है, किससे एक ज़्यादा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ के 2 गुने से, ब्रेथ कितनी है इसकी x है तो इसका 2 गुना कर दीजिए यानी कि 2x प्लस 1 मीटर लेंथ हो गई इसकी। क्लियर, अब आपको पता है कि एरिया जो दे रखा था वो कितना था 528 मीटर स्क्वायर, है ना। और जनरली रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया में, L इंटू बी विच इज़ इक्वल्स टू 528। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, जो हमने लेट की हैं वैल्यूज़ वो क्या थी, 2x प्लस 1 इज़ अ वैल्यू ऑफ द लेंथ into x is a value of breadth, length into breadth is equals to 528। hopefully it is clear। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया 2x² प्लस एक्स इक्वल्स टू 528। 528 को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो क्या आएगा 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये देखो किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में आ गया। बस हमको यहीं पर क्विट कर देना है क्योंकि ये किस फॉर्मेट में आ चुका है, अभी आ चुका है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ 306। इसका मतलब है कि 2 कोई पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले। ठीक है, कोई लगातार आने वाले 2 इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है 306 है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमको ये इंटीजर्स निकालने हैं।
तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, तो हमको पता ही नहीं पहला क्या है, तो हमने लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, इंटीजर वो भी पॉजिटिव होगा, तो हमने लेट कर लिया एक्स, एंड सेकेंड इंटीजर फिर क्या हो जाएगा। देखो अगर कॉन्जिक्यूटिव की बात करते हैं तो आप काउंटिंग नंबर्स को अगर आप देखोगे तो हर बार एक आगे बढ़ता है। जैसे 2 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो 3 हो गया, कॉन्जिक्यूटिव है 2 और 3। 3 में 1 ऐड करके 4 आता है, ऐसे 4 में 1 ऐड करके 5 आता है, तभी तो कॉन्जिक्यूटिव बनते हैं 2 3 4 5, यानी कि लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर x है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव चाहिए तो क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर उसने कहा था कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो x और x+1 है, इनका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू x+1 किसके इक्वल हो जाएगा, 306 के, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, x² प्लस x इक्वल्स टू 306, सो विच इज़ x² प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इतना ही काम करना था इसमें। इज इट क्लियर। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मैंने आपको बताया था जो चीज़ बाद में है उसको लेट करना होगा। हिम यानी कि रोहन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर लेट क्या करेंगे, लेट द परसेंटेज ऑफ रोहित, ठीक है। रोहित की परसेंटेज हमने लेट कर ली, कितनी, x ईयर्स लेट कर ली, क्लियर। तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, देयरफॉर हिज मदर्स एज, यानी कि उसकी मदर की एज क्या होगी, बताइए। मदर्स प्रेजेंट एज की बात होती है, ठीक है। तो क्या एज होगी, आपको बोला कि 26 ईयर ओल्डर, यानी कि 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो वो भी अगर x ईयर्स का है तो 26 ईयर्स ज़्यादा है उसकी मदर की एज, तो प्लस कर देंगे, ठीक है, इतनी ज़्यादा हो गई, क्लियर, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि इनकी प्रोडक्ट का एज कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल के बाद। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि आज से 3 साल के बाद, तो यानी कि अगर हम रोहन की एज, अगर एज आज x ईयर्स है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3, और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, x+26 प्रेजेंट है और 3 साल के बाद 3, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 360 हो जाता है, क्लियर। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, देखेंगे, पहले ऐड कर लो, x+3 इंटू x+29 इज इक्वल्स टू 360, क्लियर। अब मल्टीप्लाई करो, x का जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो x², x का जब 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29x, 3 का x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, और 3 का जब 29 से करोगे तो कितना होगा, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 इज इक्वल्स टू 360, क्लियर। तो ये क्या आया, x² प्लस, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 32x प्लस 87 एंड माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। 360 इधर ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, x² प्लस 32x। अब इनको माइनस करोगे तो 10 में से 7 माइनस किया तो 3, ठीक है, और यहाँ कितना बचा 5, तो 15 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक, कितना बचेगा यहाँ 2, तो 273 इक्वल्स टू 0। ये भी आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो कि क्वेश्चन ने पूछी थी। होपफुली इट इज़ क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ फोर्थ। तो चलिए स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ट्रेन, मीन्स जिसकी स्पीड कभी ना बढ़ेगी ना कम होगी, सेम स्पीड से चल रही है, दैट मीन्स अ यूनिफॉर्म। 480 किलोमीटर चल रही है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, अगर आपको पता है कि अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मीन्स अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो और अगर स्पीड कम कर लेते हो अपने, तो डेफिनेटली सी बात है कि टाइम ज़्यादा लगता है। अब ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमने क्या करी, कम कर ली है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि वही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो नेचुरली इस बात भी मैंने बोला था कि अगर स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब हमें स्पीड पता ही नहीं है क्या है, ठीक है, तो हम कम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना,
ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड लेट कर लेते हैं, कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर, है ना। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टाइम कितना लगेगा, जिसको हम t1 कहते हैं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास 480 अपॉन स्पीड कितनी थी x, तो इतना आवर लगेंगे, इतने घंटे लगेंगे, ठीक है, अगर वो उसी यूनिफॉर्म स्पीड से चलता तो। केस सेकंड में नई स्पीड क्या हो गई, अगर हम बताएं आपको तो न्यू स्पीड क्या रही, x तो थी लेकिन हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो x माइनस 8 रह गई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस कंडीशन में टाइम क्या लगेगा स्टूडेंट्स, टाइम को हम t2 कह देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुई, वही सेम डिस्टेंस थी 480, लेकिन स्पीड क्या हो गई x माइनस 8, ठीक है। अब आपको भी इतना पता है कि किस में टाइम ज़्यादा लगेगा, जहाँ पर स्पीड कम थी, तो यानी कि ये वाला टाइम ज़्यादा होगा और ये टाइम कम लगा होगा, है ना। तो कितने घंटे का डिफरेंस रहा, 3 आवर्स का, यानी कि t2 इज़ ग्रेटर देन t1, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू कितना, 3 घंटे ज़्यादा लगे तो 3 आवर्स हो गए। बात समझना इस चीज़ को कि t2 इज़ ग्रेटर मतलब t2 के टाइम यानी कि जो सेकंड टाइम पे स्पीड जो कम की गई थी उस कंडीशन में क्या हो रहा था, टाइम ज़्यादा लग रहा था, यानी कि t2 इज़ ग्रेटर देन t1 और दोनों का डिफरेंस कितना रहा था, 3 रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो क्या आएगा 480 अपॉन, यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ देखेंगे, 480 अपॉन x माइनस 8, ये वैल्यू थी t2 की, और 480 अपॉन x इज़ अ वैल्यू ऑफ t1 विच इज़ इक्वल्स टू 3, जो कि टाइम डिफरेंस है, ठीक है। 480 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x। ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से समझ लेना क्या है, ठीक है, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में भी ज़रूरत पड़ेगी इनकी, क्योंकि टाइम और ये जो स्पीड का कॉन्सेप्ट है ये आगे भी आता रहेगा, ठीक है, ट्रेन को लेकर के, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ध्यान से समझना कि हमने ये माइनस क्यों किया, क्योंकि टाइम डिफरेंस दे रहा था इसलिए, ठीक। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 8, यही आएगा। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल आउट हुआ, x बचा, यहाँ लिख दिया, माइनस x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3, क्लियर। तो यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास 480 x माइनस एक्स और प्लस का 8 हो जाएगा अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इज इट क्लियर, इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा 480, x से x कैंसिल आउट हो गया, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x, होपफुल इट इज़ क्लियर, इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या बचेगा 480 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या आएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 480 इंटू 8, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ये 3 अपॉन में ले जाएं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 480 इंटू 8 अपॉन 3, 3 से इसे कैंसिल कर दो तो 160, 16 टाइम्स होता है, 3 से 16 18 48 हो जाता है, तो 160 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 160 इंटू 8, यहाँ तक क्लियर हो गया। केवल हमने क्या किया यहाँ पे 3 से इसको कैंसिल किया था और बाकी 8 से मल्टीप्लाई वैसा ही है जो लिख दिया, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो 0, 8 6 48, 4 बचा, तो ये कितना हो गया 128, वैसे 16 8 128 होता है, पता है आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, होपफुल इट इज़ क्लियर। बस इतनी बात कहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट आप ज़रा ध्यान रखना, ये जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर के, ठीक है। तो होपफुल इट इज़ क्लियर। तो चलिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक इसी की प्रैक्टिस करिए पूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।